गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिसेसरी स्टडी सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 84 के रीजनिंग एनालिसिस के वीडियो के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है अमेच्योर, मैच्योर का ऐसा अमेच्योर लिखा गया है, मेंटल को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में मोबाइल को क्या लिखेंगे? देखिए मैच्योर MATURE, इसको क्या लिखा गया? अमेच्योर। ये पलट दिया AM, उसके बाद UT, उसके बाद RE, यानी सबको पलट दिया गया। तो आपको मोबाइल को लिखना है, तो मोबाइल को भी क्या हो जाएगा? OMIL। देखिए OMIL किस में है? OMI, उसके बाद क्या हो जाएगा? MOBILE। पलटते चलिए, MOBIB और EL, OMIBEL। देखिए OMIBEL, ठीक है, OMIBEL, क्वेश्चन नहीं मिल रहा। OMIBL, ओह सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। बोलता है फॉस्टर का कोड किया गया है ऐसे, कार्गो का कोड किया गया है ऐसे, तो मैरिज का कोड क्या होगा? फॉस्टर का कोड देखिए 6, 12, 19, 20, 22 और 18। आर का नंबर 18, कोई दिक्कत नहीं। एफ का नंबर 6, कोई दिक्कत नहीं। एस का नंबर 19, कोई दिक्कत नहीं। टी का नंबर 20, कोई दिक्कत नहीं। वॉवेल पे है, ओ को 12 लिखा गया है, ई को 22 लिखा गया है। कैसे लिखा जाएगा? ओ का ओरिजिनल नंबर होता है 15, ई का होता है 5। दोनों का सम हमेशा 27 अपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ओ का अपोजिट एल, एल का नंबर 12, ई का अपोजिट भी, भी का नंबर 22, यानी दोनों का अपोजिट नंबर से बनाया जा रहा है। तो इसी प्रकार सिर्फ हम वॉवेल को देखेंगे। ए का अपोजिट क्या जाएगा? जेड, 26। ए का जेड मतलब 26, यानी 2 नंबर 3, 4, 5, 6 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर में 26 आना चाहिए। देखिए किसमें? 2 नंबर में 26 है, 3, 4, 5, 6, 26 है। अब बस बाकी चेक कर लीजिएगा, यानी इसके ऑपोजिट वॉवेल को क्या किया जा रहा है? ऑपोजिट। बस चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। यदि 137 में हु आर यू, 274 में ये, तो यू हैव टॉयज, तो नहीं। हु के लिए कोड करना है। हु देखिए कितना बार आ रहा है? हु आर यू एक सेंटेंस है, वी आर गर्ल्स, यू हैव टॉयज, ठीक। हु एक ही बार आ रहा है, तो 2, 7, 4, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए कहीं पे आपको संख्या रिपीट मिलता हुआ दिख रहा है? 2, 7, 4, 137 के लिए हु आर यू कोड है, ठीक। तो 7 तो यहाँ मिल गया, यहाँ 7, यहाँ 7 कैंसिल, 3 यहाँ 3, यहाँ 3 कैंसिल, तो 1 बच गया हु के लिए। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इसको सजा लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, और इसको सजाइएगा तो आंसर नंबर आएगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो 5 व्यक्ति VWXYZ केंद्र की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, हम थ्रेड मेथड से इसको लाइन पे बना देते हैं। सब कोई कहां देख रहे हैं? सेंटर। बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन? VW के दाएं तीसरा है, तो V जो है W के दाएं तीसरा है, यही क्वेश्चन है। V जो होगा वो W के क्या होगा? दाएं तीसरा। जो मतलब कौन? सेकेंड पर्सन W, W X के दाएं दूसरा है, W जो है वो X के दाएं दूसरा है, तो W जो है वो X के दाएं दूसरा है, खत्म। उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है? Y X के आसन में बैठा है, तो Y जो हो गया वो X के क्या हो गया? आसन। तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है? Y X के आसन बैठा है, तो V के ठीक बाएं कौन है? तो V के ठीक बाएं कौन है? 1, 2, 3, कितने व्यक्ति हैं? 1, 2, 3। देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन रुक जाइए 1 सेकंड। भी W के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, भी W के दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक। भी जो है W के दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हो रहा है जो मतलब W X के दाएं से दूसरा है, W जो है वो X के दाएं से दूसरा है, तो X यहाँ हो जाएगा, X के पहला और दाएं दूसरा, पहला और दाएं दूसरा W हो गया, ठीक। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? Y X के आसन में बैठा है, Y X के आसन, तो X के बगल में कौन हो जाएगा? Y, तो Z हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन बताइए कि भी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो भी के ठीक बाएं कौन बैठा है? जेड। आंसर सर्कल पे बना दिए। आप इसी चीज को अगर सर्कल पे फॉर्म करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहीं से कहीं से स्टार्ट कर लीजिए। W के बाद राइट पे होगा जेड, जेड के बाद भी के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई। इसको कहते हैं थ्रेड मेथड, जब लाइन पे हम बनाते हैं। नेक्स्ट पूरा 5 मित्र हैं, ऐसे ऐसे। H का स्थान K के रैंक से ऊपर है, H का स्थान K से ऊपर है, ठीक ऊपर है, ठीक। और L के ठीक नीचे, यानी ये तो तीनों फिक्स हो गए। I शीर्ष रैंक पे, चलिए I शीर्ष रैंक पे। J सबसे नीचे रैंक पर नहीं है, यानी J तो यहाँ नहीं हो सकता, तो J यहाँ हो गया, खत्म। बोल रहा है कि सबसे निचले रैंक पर कौन है? K। आंसर। नेक्स्ट, एक परिवार में इतने सदस्य हैं, T P के पति का भाई है। T जो है वो P का पति, P महिला होगी, P का पति होगा, और T जो है इसका भाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है Q S और P की पत्नी है,
Q जो है वो S और P की पुत्री है, S यहाँ फिक्स हो गया। उसका बाद बताया और R की पोती है, और जो है वो R की पोती है, कुछ छोड़े, हाँ U T की माँ है, तो U और U T की माँ है। और जो पूछ रहा है और किसके लिए आएगा, R के लिए, ठीक, P की पुत्री है और R की पोती है, यानी और R की Q S और P की पुत्री, यानी Q जो है वो R की पोती है, तो R यहाँ प्लस में हो जाएगा, कहानी खत्म। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, RT से कैसे संबंधित है, RT का पिता हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स वाई की मात्रा को तो कौन सा समीकरण फर्ज है, किसी एक को चेक करते, चलिए अल्टरनेट 4 नंबर ही चेक कर देते हैं। M8Y, 8 का मतलब क्या है, MY का पति है, MY का पति है, शादीशुदा है, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट, MY का पिता है, क्या क्वेश्चन था, M8Y, MY का पिता है, पति नहीं है पिता है, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। M जो है वो Y का क्या हो जाएगा, पिता, M जो है वो Y का पिता, खत्म कहानी। नेक्स्ट उसका बोला X to M, 2 का मतलब क्या है, X जो है वो M की क्या है, पत्नी है, X to M, ठीक, X जो है वो M की पत्नी है, कहानी खत्म, शादी खत्म। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन बताइए, बोला था कौन Y की माता है, X Y की माता है को प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक X Y की माता को प्रदर्शित करता है, X जो है Y की माता है, एकदम सही, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 9 नंबर, 21 जून 2007 को ये था, तो जून वाला डेट है, ये 4 साल बढ़ रहा है, 7 से 11 हो रहा था, 8 साल में 1 दिन, 8 साल में 2 दिन, क्योंकि लीप ईयर है 8, 2 9 1 दिन, 3 10 4 दिन और 11 5 दिन, यानी 5 दिन बढ़ेगा। तो हम लोग किस दिन में, बृहस्पतिवार, तो शुक्र शनि रवि सोम मंगलवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार, तो ये आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार ही है, ठीक। क्वेश्चन ठीक कहाँ था क्वेश्चन, तो ट्यूसडे, आगे बढ़िए, इसके सेकंड कॉल आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही पासा में ये दिखा है, एक के विपरीत कौन होगा, तो एक के विपरीत 5 और 4 नहीं हो सकता है, ठीक, एक के विपरीत 4 और 2 नहीं हो सकता है, तो 2 खत्म। अब नेक्स्ट क्या बचा, एक के उस संगे एक के फलक के विपरीत, तो 1 से 1 कर लीजिए, 1 4 5 कॉमन है, 1 2 4, तो 4 5 तो नहीं हो सकता, एक के विपरीत 3, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो वही है, बिठा लीजिए बस, फिर भी बिठा देते हैं। 40, Q का मतलब क्या है, डिवाइड 4, P का मतलब क्या है, P क्वेश्चन कहाँ है, P का अर्थ है गुना, 5, R का अर्थ है प्लस, 3, P का अर्थ क्या है, P का अर्थ है गुना, 6, S का अर्थ है माइनस, 7, P का अर्थ है गुना, 8, R का अर्थ है प्लस 21। पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, इस इक्वेशन को बिठाइएगा, तो इक्वेशन का आंसर आपका आ जाएगा 33। सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, क्वेश्चन में कुछ बताने लायक है नहीं। चलिए नेक्स्ट, बुरा है सभी फोटोग्राफर अखबार हैं, सभी फोटोग्राफर अखबार हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी कुछ फोटोग्राफ कंप्यूटर हैं, सभी फोटोग्राफ कुछ फोटोग्राफ कंप्यूटर है, चलिए ये खत्म। पर कुछ कंप्यूटर फोटोग्राफ है, तो कंप्यूटर जो है वो फोटोग्राफ के साथ कॉमन, एकदम सही। कुछ कंप्यूटर अखबार है, कंप्यूटर और अखबार कॉमन है, एकदम सही। कुछ अखबार फोटोग्राफर है, अखबार और फोटोग्राफर कॉमन है, तीनों सही, तो सभी निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को देखिए अच्छे से और बताइए। देखिए इस सीरीज को पकड़ते हैं, पेंसिल ऐसे है, इस पेन को देखिएगा इस तरह है, फिर ये हुआ 2, फिर ये 3 हुआ, फिर चौथा ऐसे आएगा, ठीक। तो ये वाला सर्कल पे दाग होगा, तो पहले तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन, ये तो होगा नहीं, ये वाला बचेगा और ये तो होगा नहीं। अब दोनों में देखिए, इस ब्लैक सर्कल को देखिए, ये मान लीजिए ये पेन का निप है और ये बैकवर्ड है जो व्हाइट है, ठीक, पहला। फिर इसके बाद देखिए क्या गया, ये इस पोजीशन में था 1 नंबर, ये कहाँ गया 2 नंबर, ये कहाँ गया 3, अब यहाँ 4, तो ये 4। अब ब्लैक वाले को पोजीशन को देखिएगा, ये इस साइड ब्लैक था, इसका उल्टा यहाँ गया, फिर इस साइड उल्टा हुआ, तो फिर इस साइड उल्टा होगा, तो इस साइड आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, डी। क्योंकि देखिए पहला ये इस साइड ब्लैक था, तो दूसरा वाला में इस साइड ब्लैक हुआ उल्टा, फिर तीसरा इस साइड ब्लैक है, तो चौथा वाला में इस साइड ब्लैक होगा। नेक्स्ट, ये आपको पता है एक ट्रायंगल के भीतर अगर कई भी ट्रायंगल बने
तो 1 2 3 4 और एक बड़ा सर्कल 5। इसके अंदर सर्कल पुट करते जाइए तो इसका फॉर्मूला होता है 4 जितने भी सर्कल हैं अंदर वाले गुना कर लीजिए और प्लस एक बड़ा सर्कल कर लीजिए। तो इसके अंदर 2 सर्कल हैं तो 4 दूना 8 प्लस 1 9। ये फिगर सीरीज में आप पढ़े होंगे 10वां। चलिए नेक्स्ट, अब बोल रहा है जब इस पट्टे को खोलिएगा तो यहां भी एक सर्कल, यहां भी एक सर्कल और यहां भी एक सर्कल, तो 4 तो सर्कल तो पक्का पक्की ऊपर में चले जाएंगे। ये तो नीचे जब एक सेकेंड छोड़िए, यहां भी एक सर्कल बनेंगे, यहां भी, तो 4 सर्कल तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, उसके बाद एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे, ये तो इस साइड खोलिएगा तो ये ऐसे करके सर्कल बनेंगे। तो 4 और ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑपोजिट सेंस हो ही नहीं रहा, ये तो होगा ही नहीं। ये दोनों में कॉमन है क्योंकि ये इसका यहां ऊपर जाएगा। ठीक, तो एक सर्कल जाएगा और इधर भी एक सर्कल आएगा, तो ये भी होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेरी है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा क्या क्वेरी है आपका, इसमें रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए ये देखिएगा, ये जो डंटा है इसमें गैप है, तो ये तो एकदम स्लाइस से कट कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, अब जेड का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा तो जेड इधर आएगा। ठीक, इसमें ये भी होगा नहीं क्योंकि जेड पूरा आएगा। अब इन दोनों में देखिए डिफरेंशिएट क्या है। ठीक, बी और सी में देखिए कि डिफरेंशिएट क्या है। अब देखिए ये भी एकदम कॉर्नर से कट कर रहा है और ये थोड़ा सा नीचे आके कट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस गैप को जरूर यूज करिएगा क्योंकि ये जो गैप है ये थोड़ा सा गैप में कट करा, तो वापस रिफ्लेक्शन में भी गैप में ही कट करेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बोलते हैं कितने भारतीय खिलाड़ी हैं जो लड़के नहीं हैं। ठीक, तो भारतीय के लिए पहले कौन सा त्रिभुज है, देखिए षष्ठभुज भारतीय, यानी षष्ठभुज के अंदर होंगे। आयत लड़का, तो आयत वाले नहीं होंगे, तो 2 ही चीज बच गया, 6 या 10। लेकिन बोला जा रहा है खिलाड़ी होना चाहिए, तो त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, तो त्रिभुज के अंदर कौन आएगा, 10। कुछ बचा ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट बोलता है राम का मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है, मान लीजिए ये साउथ की ओर है। बोला रमेश उसकी तरफ से आता है, तो रमेश भी आएगा उसी की तरफ से आएगा। ठीक, और आता है रुकता है, फिर अपनी दाहिनी ओर उड़ता है, तो साउथ का दाहिना इधर दाहिनी ओर मुड़ता है, मुड़ जाता है, और वह देखता है कि उमेश उसके सामने की और उसकी ओर मुड़ करके, तो इस साइड में ये फेस कर रहा है, तो यहाँ पे जो उमेश होगा वो इसको फेस करेगा, दोनों ऐसे एक दूसरे को। तो क्या कहता है बताइए, तो बोला उमेश उसके सामने मुख करके, तो उमेश का मुख किस दिशा की ओर है, तो ये पश्चिम में होगा, तभी ना इसको देखेगा, ये पश्चिम में होगा, आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। राम का मुख दक्षिण की ओर है, तो रमेश उसकी तरफ देखता है। ठीक, यहाँ रमेश ऐसे देख रहा है, इस साइड से दाहिने मुड़ा तो इधर आ गया, तो उमेश भी इसको देख रहा होगा, तो उसकी ओर मुंह करके खड़ा है, तो उमेश का मुख किस दिशा में है, उमेश, और फिर रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है, उसे देखता है कि उमेश उसकी तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उमेश का मुख किस ओर है, तो पश्चिम में होगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो आसान क्वेश्चन है। 10/5 2, 20 दूना 40, 8/4 2, 36 दूना 72, तो 16 भागा यहाँ पे क्या आएगा, तो 16 भागा क्या आएगा जो 48 और 64 को कनेक्ट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 10/5 2, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 12 आएगा, तो 1.5 48 और 1.5 48 के कितने गुना में आ जा रहा है, 10/5 2, 20 गुना 2 40 और 64, और कोई लॉजिक, 20 दूना 40, ठीक, 36 दूना 72, तो 48 से 64, क्वेश्चन सही है, एक सेकंड, 48 से 64, ठीक है। तो ये 12 मान लीजिए यहाँ 12, तो 16/12 गुना 48 करके देख लेते हैं, 4 4 16, 4 3 12, 3 से 16 64, तो यहाँ आ जाएगा 12। ये दोनों को गुना करना है, तो 16/12, 4 4 16, 4 3 12, 48 गुना 4/3 64, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, सेटिस्फाई कर गया। लास्ट 20वां नंबर, जे का नंबर 10, ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, एन का नंबर 14, सी का नंबर 3, ई का 5, एल का 12, 12 5 17, 10 5 15, 10 14 24, तो यहाँ पे 26 आना चाहिए, 26 किसका नंबर होता है, जेड का, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये रहा आपकी मॉक एनालिसिस रीजनिंग का। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए तब तक के लिए पढ़िए।